स्टूडेंट्स डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम है जी के लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इज इंसिडेंट on a diffraction grating on which 5000 lines per centimeter have been ruled। तो इंसिडेंट वेवलेंथ बता दी गई हमने लाइट की और इसके साथ साथ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे जो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर में हैं वो बता दी गई हैं। इसकी मदद से फिर हम फाइंड आउट करेंगे स्लिट स्पेसिंग, यानी कि ग्रेटिंग में जो स्लिट्स हैं उनकी स्पेसिंग क्या है वो हम इसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे। और फिर हमारे पास है जी कि फाइंड आउट हमने ये करना है कि हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द डायरेक्ट बीम। अब बीम के मतलब किसी भी साइड पे जो है वो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा जो है प्रोड्यूस होंगे डायफ्रैक्शन के लिहाज से। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने एन फाइंड आउट करना है जो एक्चुअली ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। एन क्या चीज़ है, यहाँ पे इक्वेशन अगर हम लिखें कि डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, तो ये एन जो है ये ऑर्डर डिफाइन करता है। अब अगर हम साइड की बात करें कि किस तरह से किसी भी साइड पे जो है वो मतलब जो बीम इंसिडेंट हो रही है उसके किसी भी साइड पे की जो बात की गई है तो वो उससे क्या मुराद है। तो एक्चुअली अगर हम एन की वैल्यू पे ही गौर करें तो हम जानते हैं कि सेंटर के लिए एन की वैल्यू 0 होती है, फिर +-1 +-2 +-3 जो है वो एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। तो अब ये प्लस माइनस जो है ये एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट करता है कि मतलब एक साइड पे भी वैल्यू होगी तो दूसरी साइड पे भी, सेंटर के दूसरी साइड पे भी उसी तरह से वैल्यू होगी। अब इंसिडेंट बीम अगर सेंटर पे फॉलो आउट कर रही है तो मतलब इंसिडेंट बीम अगर डायरेक्टली जो है वो ग्रेटिंग पे फॉलो आउट कर रही है तो किसी भी एक साइड पे, यानी कि ग्रेटिंग के दोनों साइडों पे उसके सेंटर के लिहाज से जो है वो बनेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। और यहाँ पे चले हम जो है थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये अगर हमारे पास जो है वो ग्रेटिंग है तो इंसिडेंट बीम जो है वो इस तरह से फॉलो आउट कर रही है, तो फिर जो है वो हम देखेंगे कि इस तरफ या तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो बनेगा उसके सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरफ भी बनेगा। तो हमने किसी एक साइड पे चेक कर लेना है तो दूसरी साइड पे भी उसी तरह का ही जो है वो स्पेक्ट्रा बनेगा। तो ये है डायरेक्ट मतलब आइदर साइड की बात। अब दूसरी बात जो हमने दूसरी चीज़ जो फाइंड आउट करनी है वो है कि डिटरमिन द एंगल करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑर्डर। जो हमने ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं उनका फिर हमने हर एक का एंगल जो है वो मेजर करना है कि कितना एंगल जो है वो हर एक ऑर्डर का बनता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डाटा राइट डाउन कर लेते हैं कि डाटा हमें क्या गिवन है। अब डाटा में हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो वेवलेंथ गिवन है लेमडा, और लेमडा है हमारे पास 450 नैनोमीटर। अब नैनो जो कि प्रीफिक्स है 10 की पावर -9 का, तो उस फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि 10 की पावर में लिख लेते हैं तो 450 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है जी, तो ये लेमडा की वैल्यू हमने स्टैंडर्ड जो यूनिट है हमारे पास मीटर उसमें रिप्रेजेंट कर दी, यानी कि नैनो हमने रिप्लेस कर दिया 10 की पावर -9 से। अब हमने स्पेसिंग जो है वो देखनी है, तो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर हमें दी गई हैं, तो इन्हीं का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो डी हमारे पास आ जाएगा 1/5000, और लाइंस लिखने की जरूरत नहीं, पर सेंटीमीटर। अब पर सेंटीमीटर जो है ये रेसिप्रोकल में है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डबल डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल के साथ डबल डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डी हमारे पास फिर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो डी हमारे पास आ जाएगा 1/5000 और सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यू, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो है ये बराबर होता है 1 मीटर के। तो फिर अगर हम सेंटीमीटर को रिप्लेस करें मीटर से तो 1/100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास है जी 1/5000, इसको फिर हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और स्टूडेंट्स जब मल्टीप्लाई करें हम तो ये 1/500000 इंटू मीटर, तो ये हमारे पास जो स्पेसिंग आ जाएगी डी, स्लिट स्पेसिंग आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं जो हमने ये तो हमें डाटा गिवन है जो हमने कैलकुलेट करना है उसकी बात करते हैं। तो एक तो हमने एन कैलकुलेट करना है, टोटल कितने एन जो है वो बनेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और दूसरा ये है कि हमने हर एन के लिए थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करना है फॉर एवरी
फॉर एवरी n, यानी कि हर ऑर्डर के लिए हमने फाइंड आउट करना है फॉर एवरी n। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो फिर इक्वेशन हमारे पास वही है जी, डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। अच्छा, अब थीटा तो हमें गिवन नहीं है, तो थीटा क्या हो सकता है? तो थीटे की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। अगर हम मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन की बात करें, फॉर, यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा जिसको एक्चुअली हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेक्ट्रा n। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा जो है हमारे पास बनते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आती है, ठीक है। तो साइन थीटा जो है ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन जो ऊपर हमने लिखी है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें वैल्यूज पुट करते हुए, तो ये हमारे पास डी और साइन ऑफ थीटा की जगह 1 आ जाएगा। अभी डी की वैल्यू हमने पुट नहीं की, इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो यह हमारे पास, अगर हम n के लिए एक्चुअली हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो n हमारे पास आ जाएगा लैम्डा ओवर डी, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा n इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू जो है ये हमारे पास 4000, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लैम्डा जो है हमने ये इक्वेशन जो है उलट लिखी है, तो इसको हम ज़रा करेक्ट करके लिखते हैं। लैम्डा यहाँ पे डिवाइड होगा डी के साथ, तो एक्चुअली हमारे पास ये इक्वेशन आएगी डी ओवर लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा की जो वैल्यू है ये हम जानते हैं कि हमें गिवन है 450 इंटू 10⁻⁻⁹ और है मीटर। और डी जो कि रेसिप्रोकल फॉर्म में हमारे पास है, यानी कि 1/500000 और मीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से जब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो n मेरे पास आ जाता है 4.4, ठीक है। और बात करें यूनिट्स की, तो यूनिट्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये मीटर डिनोमिनेटर में और ये मीटर नोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाते हैं, यही दो यूनिट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे n हमारे पास 4.4 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट्स n जो है वो क्योंकि होल नंबर होता है, तो फिर हम 0.4 को निगलेक्ट करेंगे, तो n हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। यही जो है वो हमने पहला हमारा जो हमने फाइंड आउट करना था, पार्ट जो था हमारा वो यही था कि हमने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करने थे, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन भी जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है 4, n इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम देख रहे हैं कि n 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 तक हमने हर एक n के लिए जो है वो एंगल कैलकुलेट करना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।